अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यशरूप चरणों शरणं। ना कोई आदमी बगैर काम का रहे, ना कोई बगैर घर बार का, इतनी सुंदर हालत हो जाए। परमात्मा ने हमारी पृथ्वी को स्वर्ग बनाया है, पर हमने इसको नीच प्रवृत्ति से, नरक से बदतर बना रखा है। आइंस्टाइन ने बहुत सुंदर लिखा है कि जिस बूते पर हम आज चंद्रमा पर ये कहां कहां पहुंचे, उसने लिखा कि मैं नहीं जानता दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर यह पूर्ण जानता हूं अगर चौथा विश्व युद्ध हुआ तो उसमें डंडे पत्थरों का इस्तेमाल होगा, टोटल खत्म। दुनिया की बहुत बुरी हालत है।
ये पता नहीं कि जो आपके साथ बैठा है वो आपका दुश्मन है या आपका दोस्त है, आपको पता नहीं है। इतनी बुरी हालत है। सब अपने अपने अहंकार में चूर है, मैं बड़ा, मेरा नेशन बड़ा। जो सच्ची मनुष्यता है वह है ही नहीं। वजह यही है कि हम अपने ऋषियों महर्षियों के बताए मार्ग को भूल रहे हैं। हम देखते हैं कि भगवान हमारी पूजा का भूखा नहीं। अपने विकास के लिए, संसार की भलाई के लिए ये पूजा बहुत जरूरी है, बहुत परम आवश्यक है। कहते हैं कि जब मन को नींद आ जाती है तो आत्मा भी सोती है, दिल को नींद आ जाती है और रूह भी गाफिल होती है, तब मैं अकेला होता हूं और मेरे परमात्मा का साथ होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो पूजा बहुत आवश्यक है। अगर दुनिया का हित चाहते हैं तो पूजा बहुत जरूरी है। अपने मन को आराम देना पड़ेगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया और इस बात को जाना और जोर दिया कि हर मनुष्य को आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए। बहुत जरूरी है। आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल। आधा घंटा चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी, आधा घंटा प्रातःकाल संध्या वंदना अवश्य करनी चाहिए और आधा घंटा सायंकाल। 2 समय निश्चित कर दिए हमारे महर्षियों ने। हमारे देश में 99% लोग परमात्मा को मानने, ईश्वर को मानने वाले। क्यों मानने वाले हैं? अगर हम अपनी बैक हिस्ट्री उठा के देखें तो जितने लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए, अगर उनकी बैक हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो ज्यादातर लोगों को पता लगेगा कोई राम जी के वंशज थे, कोई हनुमान जी के वंशज थे, कोई किसी के वंशज थे। सारे ऋषि मुनियों की संतान होकर बैठे हैं यहाँ पर। तभी परमात्मा ने मौका दिया कि इस चीज को आगे बढ़ाया जाए। और नहीं अमेरिका में पैदा होते हैं जाके, जहाँ इसका नामो निशानी नहीं है। तरसते हैं लोग प्रेम प्यार को। तो ये तो अपने किसी न किसी ढंग से पूजा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आधा घंटे से ज्यादा आजकल के बच्चे तो 5 मिनट दे दें वही बहुत काफी है, नहीं होता। बहुत से लोग आधा घंटे से ज्यादा करते हैं। यदि पूछे कि इस पूजा क्या लाभ, तो 2-4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है। घर में मंदिर है, बना रखा है, ज्यादातर लोगों ने बना रखा है। दादाजी पूजा करते हैं, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं, हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी करते हैं। ईश्वर परस्त है। घर में मंदिर है, पंडित लगा रखा है, वो सारा दिन बैठ के घंटी बजाता है, सोचते फायदा उसको मिल जाएगा, पर फायदा उसको नहीं मिलता, जो करता है उसको फायदा मिलता है। साउथ में हम लोग गए, प्रोग्राम था हमारा, तो वहां का जो जिसने प्रोग्राम रखा 5000 लोगों को बुलाया हुआ था उसने, 10 गांव के लोगों को। जब वहां पहुंचे तो लेट हो गए। उसका जब स्टेज पर पहुंचे तो हमने तरीका बताया कि ये तरीका है। कहते रहे बाबा तू क्या बताता है, हम 4 घंटे रोज पंडित को बैठा के अभिषेक करते हैं। तो मैंने उस अभिषेक का फायदा क्या? 4 तूने मोबाइल रखे हुए हैं, एक कान में रखा अभिषेक किया, दूसरा उठाया तब अभिषेक किया, कोई फायदा नहीं है। कहते सबको निकाल दूंगा, अब मैं आराम से बैठ के ध्यान किया करूंगा। आप करेंगे आपको फायदा होगा, आप नहीं करेंगे आपको कोई फायदा नहीं। आपका पंडित आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता किसी हालत में भी, आप घूमते रहिए, परमात्मा ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और सच्चे दिल से उसको याद करना बहुत जरूरी है। कोई भी स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। हमारे देखिए बच्चे भी करते, ईश्वर परस्ते अच्छा है, और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर पूछे इससे कोई आपको आंतरिक लाभ हुआ तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे इंटरनल फायदा हुआ। और सच्चे दिल से अपने इस परमात्मा को याद करते तो सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती है। यही मैंने देखा है। टाइम लगता है। जिस हिसाब से अपने इष्ट को याद करेंगे रिजल्ट उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ऊपरी मन से करेंगे ऊपरी हिसाब से करेगा वो, इंटरनल मन से करेंगे इंटरनल मन से करेगा, कंसंट्रेट होकर करेंगे तो कंसंट्रेट होकर
आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलता। तो कहते हैं कि हम एक तरीका बतलाते हैं, यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा, और ऐसा तरीका बताया जो हर कोई अपना सकता है, किसी मजहब का मानने वाला हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख धर्म का मानने वाला, कोई धर्म हो, तरीका। हर मजहब में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, एक साकार और दूसरे निराकार, और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब होते आज तक दोनों कायम। आज आपको साकार पुजारी मिलेंगे, निराकार भी मिलेंगे। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, शक्ल से प्यार होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें शक्ल से प्यार होता है वे साकार पुजारी, और जो शक्ल से प्यार नहीं करते निराकार। साकार निराकार। जो साकार पुजारी है उनका सबसे प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना, परमात्मा का वो स्वरूप जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, चाहे वो राम को मानिए, चाहे कृष्ण को मानिए, चाहे बौद्ध को मानिए, चाहे ईसा को मानिए, किसको मानते हो उसको मानिए। इसके लिए किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरु बहुत कंफ्यूजन पैदा करते हैं। जो चीज आपकी प्रिय है उससे हट के कोई भी नाम आपको दे दिया जाए तो आपका मन नहीं लगेगा, किसी हालत में भी नहीं लगेगा, उलझ कर आ जाएंगे उसके अंदर। तो अपनी आत्मा से पूछिए कि भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसे अपनाइए। उस मूर्त में जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, वो उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को अपनाएं, उसी को याद करें हमेशा, उसको कहीं बदले नहीं। ऐसा नहीं करना कि आज राम की पूजा करें, कर कृष्ण की। पंडित जी ने बता दिया शनि की कर लो तो शनि के पास पहुंच गए, मंगल को हनुमान जी की पूजा कर लो तो हनुमान जी के पास चले गए। नहीं, कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी मां की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। असल में पूजा का जो मकसद है वे कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, सबसे बड़ी बात। ऐसी हालत जब विचार शून्यता हो जाए, अब विचार शून्यता कब होगी? जब एक नाम को बार बार लेते रहेंगे, एक इष्ट की आराधना करेंगे, एक इष्ट को बार बार लेते रहेंगे। इसलिए आज तक जितने साकार उपासक हुए सब एक ही इष्ट के उपासक थे। संत तुलसीदास भगवान राम के उपासक थे, और इतने बड़े राम के उपासक थे कि एक बार द्वारकाधीश मंदिर चले गए। जब मंदिर के दरवाजे पहुंचे तो सबने प्रणाम किया, आपने प्रणाम नहीं किया। लोगों ने पकड़ लिया, कहने लगे कि आप तो भगवान के भक्त हैं, आपने प्रणाम क्यों नहीं किया? तो तुलसीदास जी भगवान की स्तुति की और भगवान की मूर्ति का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिर में रो रो के कहने लगे कि तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण नो हाथ। ऐसा कहते कि भगवान के हाथ में धनुष बाण आ गया तो तुलसीदास जी ने दंडवत प्रणाम किया। एक इष्ट की निष्ठा, एक इष्ट की उपासना, निष्ठा भी एक की, उपासना भी एक की। तो ऐसा कहते हैं। तो तुलसीदास ने दंडवत प्रणाम किया। ऐसे ही सूरदास थे, भगवान कृष्ण के उपासक थे, उन्हें हर जगह भगवान कृष्ण नजर आते थे। उनके साथ भगवान कृष्ण हरदम रहा करते थे। वो कहते थे तर दीवार दर्पण भये, जित देखो तित तोए, काकर पातर ठीक री भय आरसी मोए। ये है कंकड़ों में, पत्रों में भगवान कृष्ण नजर आते थे। इसलिए जितने साकार भक्त हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। इसलिए साकार पुजारी को अपना एक इष्ट निश्चित करना बहुत जरूरी है, और वो जिसको आपकी आत्मा कबूल करे, दूसरे के कहने से नहीं, आपकी अपनी आत्मा जिसको कबूल करे, तभी सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। अगर बार बार बदलेंगे या बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे तो पूजा का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। बहुत सी लगेगा ही नहीं ध्यान, बहुत सी मूर्तियों का।
इसलिए पूजा करने के लिए कुशाय कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, साफ सुथरी चादर बिछाएं बड़े प्यार से, सफाई के साथ। रात्रि के वक्त बदल कर बैठे, ये भी जरूरी है। यदि स्नान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर सुखासन से बैठे, फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इससे शरीर आपके सामने विद्यमान है। पूजा का तरीका बड़े प्यार से, जैसे एक मंदिर के अंदर अगर आप पुजारी को देखें तो उसके पूजा के कपड़े अलग होते हैं, बाहर के कपड़े अलग होते हैं। इसी तरीके से आप भी एक जोड़ा अपना अलग रखिए पूजा का। जब भी पूजा करें उसमें बैठ कर करें, और ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए, लूज फिट, फिट नहीं लूज। धोती कुर्ता इज द बेस्ट, और नहीं तो कुर्ता पजामा इज द बेस्ट। ढीला ढाला होना चाहिए हिसाब किताब, टाइट नहीं, टाइट में आनंद नहीं आता। और खुल के बैठे, शुगर के बाद खुल के बैठे, बड़े आराम से बैठे। उसके बाद ये विचार कीजिए कि आपका इससे शरीर आपके सामने विद्यमान है। दूसरी बात, विद्यमान आपके सामने बैठे हुए हैं, ऐसा विचार कीजिए। फिर भक्ति भाव से भजन गाइए तो क्या होगा, जितने आपके वहम की विचारों की दुनिया के विचार है, उनसे हटकर मन ईश्वर की तरफ जाएगा। इसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। पहले बाहर बनाइए ध्यान, अपने इष्ट की मूर्त, बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाना ख्याल। अब क्या है कि हमारी आत्मा, जिसे मैंने बताया, वो देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। जब मन हट जाए फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमे, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, घर के काम बहुत सारे हैं हमारे पास है, बड़ी चिंताएं रहती हैं, इसलिए इतना इजी ध्यान लगाना नहीं है। जैसे आप ध्यान लगाएंगे ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। फ्लो ऑफ थॉट्स, उनको दबाना नहीं है, उनको हटाना है। जैसे आए मूर्त हटे, फिर हटाइए बड़े प्यार से, फिर मूर्त बनाइए, फिर हटाइए, फिर पूर्ण अभ्यास। क्योंकि अभी तक पूजा के अंदर हमको सांसारिक विचारों को सोचने का अभ्यास पड़ा हुआ था, इसलिए ऐसे ऐसे विचार हमारे सामने आते हैं जो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होंगे। धीरे धीरे कम होंगे, एक साथ नहीं होगा किसी भी हालत में। जब एक पीएचडी करने वालों को 12 साल लगते हैं, तो यहां पर भी इस अभ्यास को करने में कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। उसके बाद उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं, फिर ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे। सुषुप्ति की अवस्था, खर्राटे मारेंगे बैठे, सुषुप्ति। 1.25 घंटे अगर ध्यान में बैठेंगे, किसी ने कहा कि आप कहते हो कि नींद नहीं आती, किसी ने कहा कि नींद नहीं आती। मैंने कहा आप बैठिए हमारे सामने, 1.5 घंटे में सुला के मानेंगे आप बैठो तो सही। बैठा और खर्राटे मार के गया। इतना आराम मिलता है गूंगे का गुड़। 1.25 घंटा, 2 घंटे में 1.25 घंटा ध्यान। कैसे मन नहीं लगेगा, कैसे सुषुप्ति की अवस्था नहीं आएगी, कैसे नहीं बढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इतना मस्त भाई भारत में हल्का हो गया। यह पूजा का तरीका जो इन महात्माओं ने बताया, साकार पुजारी के लिए यदि ऐसे पूजा करेंगे उसका विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। खर्राटे मारते आदमी बैठ के, कितने सोए हो, 1.25 घंटा बैठ के खर्राटे मारते। ये स्थिति है ध्यान की। अगर खर्राटे आने शुरू हो गए तो समझ लीजिए आपका को पता ही नहीं कि कहां बैठे हुए हो। ध्यान
और उसके बाद सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक हैं, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, हुए क्या करें? वह भगवान के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु। दिल की हर धड़कन पर उस नाम को सुने। सुख आसन से बैठे, हृदय की तरफ निगाह रखें, बड़े प्यार से बैठिए, कोई टेंशन नहीं, आनंदमय अवस्था बनाइए कि प्रभु तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, इतने पीरियड। और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय धुक धुक करता है तो जो हार्ट बीट है उससे जो नाम है उच्छुरा है वो निकल रहा है, हृदय ओम ओम कह रहा है, वाइब्रेट करता है पूरे शरीर में। वाइब्रेशंस को महसूस करिए, करता है, वाइब्रेट करता है। जवान नहीं कह रहे, शुरू में दिक्कत होती है तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं बड़े प्यार से, ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, बस सुनाई देता कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा ख्याल रहता, ना विचार, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं और होश नहीं रहता, अपने आप से गायब हो जाते, गायब, पता ही नहीं कहां बैठे हुए। किसी भाई ने पूछा कि जो पतंजलि महाराज का अष्टांग योग है उसके अंदर बताया है कि ध्यान कैसे किया जा सकता है, कमर सीधी हो, कुशा का आसन हो, बहुत सारी चीजें बताई हुई है उसमें। किसी भाई ने, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के आदमी ने यही आकर पूछा कि आप तो कहते हैं कि आपके तो हिसाब किताब ही उल्टा है सारा। मैं शांति पाठ कक्ष में जाके बैठा, कोई टेढ़ा बैठा है, कोई सीधा बैठा है, ये तो ध्यान नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि आप मेरे को बताओ, जैसे पतंजलि महाराज ने लिखा है उस हिसाब से बैठिए आप। और जब ध्यान नहीं लगा तब तक तो माला में ध्यान है आपका, और माला छूटी आप ध्यान में चले गए, तो टेढ़ा बैठा या सीधा बैठा उससे क्या मतलब है भाई? ध्यान तो ध्यान है। जिस पोस्टर में आपको सबसे ज्यादा आराम मिलता है वो पोस्टर ऑटोमेटिक अपने आप शिफ्ट हो जाता है। और हमारा जो रास्ता है इस पतंजलि महाराज का ही रास्ता है। बहुत सी चीजें छोड़ दी जाती है, लास्ट ध्यान धारणा, ध्यान धारणा और लास्ट में समाधि। बैठे हैं, मन इष्ट के चरणों में लगा हुआ है, संसार में बैठे हुए हैं, काम सारे कर रहे हैं, पर आज्ञा चक्र पर स्पंदन आपका बराबर चल रहा है। ध्यान, काम करते ध्यान, खाते ध्यान, सोते ध्यान, ऑटोमेटिक, दिस ऑल इज ऑटोमेटिक। करके देखिए, सब ऑटोमेटिक है, टोटल ऑटोमेटिक। जैसे काम खत्म हुआ ऑटोमेटिक शिफ्ट अपने इष्ट के चरणों में, काम आया फिर ऑटोमेटिक शिफ्ट काम पर, फिर शिफ्ट हुआ ऑटोमेटिक शिफ्टिंग, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, सब ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।